लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का और नए साल को वेलकम करने का, गले लगाने का। आर यू ऑल एक्साइटेड? लाइट्स ऑफ, रेडी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. God bless you all! DJ Dash, can we have some music? Dash, can we have the music? Music, music! Dash! Music! Dash! Dash! एक मिनट। Dash! हटिए। Dash, क्या हुआ तुम? हटिए 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 प्लीज प्लीज आप लोग इधर आ जाइए। हटिए प्लीज। एक सेकंड। बस इसे हार्ट अटैक आया है। माय गॉड, जल्दी से एम्बुलेंस मंगाओ जल्दी। और देखो, कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। Don't worry, Dash, कुछ नहीं जाएगा होगा। ना? डैश Take care of you. डैश सब ठीक हो you'll be जाएगा, fine, मुझ पे don't भरोसा worry. करो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, Dash। डैश ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन्हें सीटी स्कैन के लिए तैयार करो जल्दी। रुक जाओ, रोक दियो स्कैन। Yes, sir. बाहर निकालो उसे। अरे, इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। क्या हो गया एकदम से? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डैश। डैश बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी, हम डैश को बचा ना सके। क्या? मुझे सीआईडी को इन्फॉर्म करना होगा। What? अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था, एकदम से क्या हो गया उसे? ये तो मर गया, मरते मरते मुझे मार गया। मेरी कंपनी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और ये डॉक्टर सीआईडी को क्यों फोन कर रहा है? ये डॉक्टर जयेश का है। सर देखिए, यहाँ पे जो भी हुआ सर, प्लीज ये बात मीडिया में नहीं आने दीजिएगा। ये मेरी कंपनी का पहला इवेंट था सर, और उस पे ही ये सब। बस पहले ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? ये डीजे की मौत कैसे हुई? एयर एम्बोलिज्म की वजह से। हाय सर, आई एम डॉक्टर जयेश। मैंने आप लोगों को यहाँ फोन करके बुलाया था। डॉक्टर, आपको पूरा भरोसा है मौत एयर एम्बुलिज्म की वजह से ही हुई? जी हाँ सर, बिल्कुल पक्का। मरीज की मौत बेशक एयर एम्बोलिज्म की वजह से ही हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एयर एम्बोलिज्म होता क्या है? हवा का बुलबुला होता है दया, जो अगर इंसान के दिल में घुस जाए तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, हार्ट अटैक होता है और इंसान मर जाता है। वो कैसे? ये है सिरिंज और ये दवाई जो मरीज के अंदर इंजेक्ट करनी है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर या नर्स इस सिरिंज को हल्का सा टैप करते हैं और फिर ऐसे थोड़ा सा निकालते हैं दवा को।
और इसलिए भी कि अगर थोड़ी सी हवा अंदर रह गई है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या ये हवा शरीर में जाने की वजह से ये एयर एम्बोलिज्म हो सकता है? दे अगर एयर थोड़ी मात्रा में है तो एयर एम्बोलिज्म नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हवा ज्यादा मात्रा में है तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। और ठीक इसी प्रकार जब सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं तो गलती से भी अगर डॉक्टर से नसों में हवा रह गई तो पक्का एयर एम्बोलिज्म होगा। क्यों डॉक्टर? जी सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी जो खून को दिल से फेफड़ों तक पहुंचाती है। और सर ये देखिए, यह डीजे डैश के दिल का स्कैन। सर आमतौर पे एक नॉर्मल स्कैन में रंग होता है, ग्रे होता है। राइट सर, लेकिन सर ये है काला। और सर ये जो काला धब्बा आप देख रहे हैं ना, दरअसल ये हवा का बुलबुला है जिसकी वजह से आर्टरी जाम हुई और डीजे डैश को दिल का दौरा पड़ा। लेकिन बॉस, इतनी ज्यादा मात्रा में हवा इसके दिल में पहुंची कैसे? यही तो समझ नहीं आया सर, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। लेकिन ये लापरवाही भी तो हो सकती है, जैसे कि अभी भी आपने कहा। हो सकता है इस डैश ने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई हो या इंजेक्शन लगवाया हो। मैं तो आज पहली बार मिल रहा था तो मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। नहीं सर, डैश ने मेरे ख्याल से कोई सर्जरी नहीं कराई। सर मैंने डैश की बॉडी को चेक किया है, उसमें कोई सर्जरी नहीं हुई है सर। देख जो कुछ भी हो, जिसने भी किया है ना जानबूझकर किया है। जानबूझकर उसने ये एयर बबल डाल दिया डैश के ब्लड वेसल्स में ताकि डीजे डैश को हार्ट अटैक आ जाए। सर ये डीजे डैश की कुछ चीजें हैं जो उसके जेब से मिली, प्लीज चेक कर लीजिए। कुणाल सर जब लाइट्स ऑफ हुई थी, अंधेरा हुआ था, तब तुम कहाँ थे? मैं सर, मैं वहां था सर, मैं साउंड चेक कर रहा था सर। वाह। जी सर। और आप सर? सर मैं मेहमानों का वेलकम कर रहा था और आपके साथ ही था सर। मेरे साथ? जी नहीं, खैर छोड़ो। सर डीजे डैश तो स्टेज पे अकेला ही था। और सनी तुम? सर मैं तो वहीं आप सबके सामने था। आप में से कोई भी स्टेज पे नहीं गया और इसकी मौत हो गई है? इतना बड़ा हवा का बुलबुला उसके दिल तक पहुंचा कैसे? दया बस, दया वहां पर किसी का होना कोई जरूरी नहीं है। बस कई बार इंजेक्शन लगने की जगह से दिल तक पहुंचने में हवा के बुलबुले को थोड़ा वक्त लग सकता है और दिल में पहुंचने के बाद भी थोड़ा वक्त लग सकता है हार्ट अटैक होने में। इसे हम डिलेड एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। लेकिन सर मसला ये है कि जब डीजे डैश की कोई सर्जरी ही नहीं हुई है तो फिर ये डिलेड एयर एम्बोलिज्म कैसे हो सकता है? हाँ पर डॉक्टर जयेश, मौत तो ही है ना एयर एम्बोलिज्म से। जिस किसी ने भी किया है ना, उसे मेडिकल साइंस की बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ। ओह अच्छा, इस डीजे डैश के परिवार वालों में से या दोस्तों में से या जान पहचान वालों से कोई ऐसा है जिसे मेडिकल साइंस की जानकारी हो? हाँ? कोई भी? नताशा। कौन नताशा? सर वो डीजे डैश की गर्लफ्रेंड है, उसने एक बार बताया था और वो एक नर्स है सर। यस सर। डीजे डैश की गर्लफ्रेंड नताशा, नर्स नताशा। घबराइए नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। दर्द क्या, पता भी नहीं चलेगा। देखा, हो गया ना? आप कब आएंगी? इंजेक्शन की नेक्स्ट डोज के साथ। ओके
नर्स नताशा यहीं काम करती है? जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से। वन मिनट सर। सिस्टर नताशा? ओके सर, वो तो बस अभी थोड़ी देर पहले निकल गई। निकल गई है? उसका फोन नंबर तो होगा तुम्हारे पास? खुल जा प्लीज, जल्दी खुल जा, खुल जा। ओह नो, खुल क्यों नहीं रहा है? व्हाट? उसने लॉक चेंज कर दिया। डैश अगर मेरे सामने आ जाए ना, अब इसे खोलूं कैसे मैं? इसे लगा कर देखिए, शायद खुल जाए। जी आप कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं एसीपी प्रद्युमन और ये है सीनियर इंस्पेक्टर दया। सीआईडी यहाँ कैसे? वैसे आप हमें बताएंगी कि आपको इतनी जल्दी क्यों है घर के अंदर जाने की? जी वो मेरा कुछ जरूरी सामान अंदर रखा है, बस वही लेने आई हूँ। और ये पता नहीं डैश कहाँ मर गया? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ उसे? कोई नया कांड किया क्या जो आप लोग उसे लेने आए हैं? तो आपको पता नहीं कि क्या हुआ है? डीजे डैश का खून हुआ। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? डैश का खून हो गया है? जी हाँ, और बड़ी चालाकी से खून हुआ है उसका। ये सब सिर्फ वही आदमी कर सकता है जिसे मेडिकल की अच्छी समझ हो, जैसे कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स आपकी तरह। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड हो, पता है हमें। गर्लफ्रेंड थी, मगर अब हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है सर। कई महीने से तो मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अच्छा, तो आज यहाँ उसके घर पे जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रही थी आप? क्योंकि सर मेरा पासपोर्ट उसके पास है, बस वही लेने आई थी। वो क्या है ना कि कतर से मेरे पास एक बहुत बड़े जॉब का ऑफर है, और अब मुझे अच्छा है ना कि आप लोगों के पास चाबी है, और अब मैं अपना पासपोर्ट लेके कतर जा सकती हूँ। तो चलिए सर। कहाँ पर? ऊपर चलिए। चलिए। सर वैसे ये डीजे डैश बहुत पहुंची हुई चीज है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कौन से कमरे में? यही कमरा सर। भरे हुए लगते ही ये। सर आप ये लॉकर खोल के देखिए, इसी में रखा होगा। डिजिटल है। कोड क्या है? कोड सर 89890#। यस सर, यही कोड है। माय गॉड, दया क्या है ये? इतना सारा सोना, इतना सारा पैसा, ज्वेलरी, ये इतना अमीर था ये डीजे डैश? नहीं सर, अभी कुछ महीनों पहले ही अमीर हुआ है। कुछ महीने का मतलब? कोई लॉटरी वॉटरी लगी क्या उसे? लॉटरी नहीं सर, जैकपॉट। जैकपॉट मतलब? उसने एक बार मुझसे कहा था कि उसके हाथों में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लगी है, और अब उसे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो हमें भी बता, है कौन ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है?
वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन इस समय उसका दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने उसे छोड़ दिया। सर मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज बिलीव मी। नताशा, ये तुम्हारा पासपोर्ट। जब तक ये केस सुलझता नहीं, ये पासपोर्ट हमारे पास रहेगा। और एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़कर भी तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? फिलहाल तुम जा सकती हो। ओके सर। दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है जो हमसे छुप रहा है, पर क्या? आप सही कह रहे थे सर। ये पेन ड्राइव हमें दिख नहीं रहा था। पेन ड्राइव? पूरे जल्दी करना पूर्वी। सर इसमें तो सारे गाने ही हैं। गाने? देखो पूर्वी, कोई इतना संभाल के छुपाकर अपने गाने नहीं रखता है। ये कुछ और ही चक्कर है। देखो, चेक करो, देखो, एक एक फाइल खोल कर देखो। ये तो ऐसा लगता है ये कबूतरबाजी का मामला है। ओ, तो ये कबूतर बेच रहा है। 50 लाख और 80 लाख के कबूतर। नहीं, 50 लाख 80 लाख के कबूतर नहीं होते, इसे कबूतरबाजी कहते हैं। गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देश में भेजना पैसे लेकर, उसे कबूतरबाजी कहते हैं। सर ये जो भी है, इसे ये नहीं पता कि इसकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। करेक्ट। इस डैश ने ये आवाज रिकॉर्ड की होगी सर, और इस आदमी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। नताशा ने जिस सोने की मुर्गी की बात की थी, शायद ये वही है। दया, ये वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं, सोने का अंडा देने वाला मुर्गा है ये। कबूतरबाज मुर्गा। सर इस मुर्गे को पकड़ना चाहिए। अरे लेकिन पकड़ेंगे कैसे सर? ये रिकॉर्डिंग भी कितनी क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम दूसरी रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। नीरे गारे। हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3। माइक चेक 1 2 3 1 2 3। यार कहाँ बुला लिया तूने इन पागलों के बीच में हमें? सारी गलती मेरी है। बोला था पापा ने रेस्टोरेंट खोलना, इवेंट पे पैसे मत डाल। सक्सेना साहब। हेलो एसीपी सर। अरविंद जी सब लोग आ गए क्या? जी सर, सब रेडी। सर ये सारे वो सिंगर्स हैं जिनके साथ डैश ने काम किया है। कुणाल, सब रेडी है? जी सर। तो चलो शुरू करते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं पैसे। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। हाँ, ओके ओके ओके, बस बस, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। डांसिंग नहीं चाहिए, जो लिखा हुआ है वो ठीक से बोलो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं। अब तक सैकड़ों को बाहर भेज बंद करो उसको। जो लिखा है उसे पढ़ो। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को बाहर। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख। बाहर भेजना। इसको इंडियन में भेजना चाहिए, आवाज अच्छी है। उसको भी पढ़ के बताओ। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ। या थैंक यू। आप दोनों भी जाइए। ठीक है, नेक्स्ट। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। हो गया सर। ये सनी कहाँ है? हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। हाउ यू डूइंग ब्रदर? गुड मैन। हाँ सर, क्या रिकॉर्ड करना है? कुछ नहीं, वहां जो बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़ के सुनाओ। ओके सर। ऑलराइट, गुड टू गो।
रेडी? बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये फ्री में नहीं होता, पैसे लगते हैं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे और लंदन के लिए 80 लाख। ठीक है सनी, थैंक यू। सब लोग तो हो गए, कुणाल तुम बचे हो। एक काम करते हैं कुणाल, अभी तक हमने जितने भी लोगों की आवाजें रिकॉर्ड की है, सारी आवाजें उस आवाज के साथ मैच करके देखते हैं। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक से बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। अब तक सैकड़ों को भेज चुका हूँ, लेकिन ये काम फ्री में नहीं होता। बड़ी बात नहीं। और लंदन के लिए 80 लाख। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। कुणाल सर एक काम करते हैं, जरा स्पीकर पे सुना। भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर भेजना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये फ्री में नहीं होता। अमेरिका के लिए 50 लाख जाना हो तो पैसे अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। बात नहीं। अमेरिका के लिए 50 लाख लगेंगे, लंदन के लिए 80 लाख। पैसे लेके आना। लेकिन ये काम बाहर फ्री में भेजना नहीं कोई होता। बड़ी बात नहीं। ठीक है कुणाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जा सकते हैं। दया, इनमें से तो कोई भी नहीं। नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर सर दया, एक काम करते हैं, फिर से शुरू से शुरुआत करते हैं। यार साळुंखे, इस डैश की ना कोई सर्जरी हुई, ना उसे कोई इंजेक्शन दिया गया, फिर भी ये हवा का बुलबुला उसके हार्ट के अंदर गया कैसे? बस मुझे लगता है या तो उसे कोई सदमा लगा है, या फिर डैश को कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से उसके फेफड़ों से हवा लीक होकर के उसके दिल तक पहुंच गई। सर, स्क्यूबा डाइविंग और बॉम्ब ब्लास्ट से भी एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हाँ हो सकता है डॉक्टर साहब, लेकिन बॉस डैश के केस में ऐसा नहीं हुआ है। सर, कल रात की सारी वीडियोस रेडी है। और अब उसने कपड़े बदले और फिर स्टेज पर चला गया। जी सर, ये देखिए कॉन्सर्ट का रियल फुटेज। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है पिछले साल को भूल जाने का। ये जब अंधेरा हुआ, काउंटडाउन शुरू हुआ, तभी गड़बड़ हुई है। अगर ये अंधेरे की गुत्थी सुलझ जाए ना। सर, हमने इन सारे वीडियोस को अलग अलग एंगल से देख लिया है, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है इसमें। लेकिन सर, सब लोग तो चिल्ला रहे थे कि म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक बजाओ, और ये डीजे डैश कर क्या रहा था उस वक्त? वो शायद अगला गाना क्यों कर रहा होगा। ये क्यों क्या होता है? हमें अगला कौन सा गाना बजाना है उसे रेडी करने को क्यों करना कहते हैं। अच्छा, आप वो गाना क्यों कर सकते हैं जो डीजे डैश बजाने वाला था? सर, मैं हेडफोन का वायर निकाल देता हूँ ताकि ये ऑडियो आप सभी सुन सकें। ठीक है, मगर कुणाल वॉल्यूम लो। बिल्कुल सर, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ। क्या हुआ, ये फाइल में कुछ खराबी है क्या? नहीं सर, इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सर एक ऑडियो है जिसे इस पेन ड्राइव में फीड किया गया था। पर सर, जब मैंने और डैश ने ये साउंड ट्रैक चेक किया था तब उसमें ये ऑडियो नहीं था सर। मुझे लगता है कि ये वो पेन ड्राइव नहीं है सर। ये वो पेन ड्राइव नहीं है मतलब ये सर कि उस पेन ड्राइव में पूरे 12 गाने थे और इसमें सिर्फ एक ऑडियो है। तो किसी ने जानबूझ के पेन ड्राइव बदल दी है? हो सकता है सर, मैं चेक करता हूँ। ये देखिए सर, ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है सर, ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है, 200 डेसिबल्स। इस आवाज को अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड?
200 डेसिबल, मतलब इंसान के सुनने की क्षमता से भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की। अरे बॉस, 150 की साउंड में भी इंसान के कान के पर्दे फट जाते हैं, ये तो 200 डेसिबल की साउंड है। यही है एयर एम्बोलिज्म का, यही कारण है, यही वो हथियार है, ये पेन ड्राइव जिसकी वजह से डैश की मौत हुई है। वो कैसे? बस अल्ट्रासोनिक साउंड। इसका मतलब इसी आवाज की वजह से हवा का बुलबुला बना और वो हवा का बुलबुला डैश के सीने में होकर के उसके दिल में पहुंच गया, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सालू के साहब, अभी अभी तो हम सब ने ये आवाज सुनी है, तो क्या हमारे दिल में भी बुलबुला बन जाएगा? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार फ्रेडी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी हाँ, दरअसल हम सब ने ये आवाज हेडफोन्स में नहीं सुनी, हमने ये आवाज स्पीकर्स पे सुनी। लेकिन डीजे डैश ने इसी आवाज को अपने खास हेडफोन्स में सुनी। और बॉस इसीलिए सीटी स्कैन में बुलबुला उसके दिल के बाईं तरफ था। अगर किसी ने इंजेक्ट किया होता तो दिल में बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ होता। सालू के साहब, इस पार्टी में तो बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने पेन ड्राइव बदला है? किसने बनाया होगा ये हाईटेक प्लान? तो ये पेनड्राइव जरा चेक करके बताओ कि इसमें जो कोई फाइल्स डिलीट हुई है क्या, और अगर डिलीट हुई है तो उसे वापस कैसे लाएंगे? टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएंगी। सारी फाइल्स वापस मिल गई हैं। तो चमत्कार हो गया, इस पेनड्राइव में इतने सारे फाइल्स। अरे तो एक मिनट, जरा ये लास्ट वाला फोल्डर ओपन करना, देखो जरा। जी सर। आए शाबाश। कहाँ हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। हाय बेबी। कहाँ थे तुम? कितनी देर से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। चीयर्स। और हमारा भी तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारा प्लान इतना कामयाब हो गया, सेलिब्रेट नहीं करोगे? सर आप लोगों ने हमें अरेस्ट क्यों किया है? क्या दो दोस्तों का मिलना भी गुनाह है? दोस्त? वाह रे वाह दोस्त। किसने कहा कि तुम लोग दोस्त हो? तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं, भागीदार हो जुर्म में, पार्टनर्स इन क्राइम। ये देखो, दोस्ती, भागीदारी। क्राइम मतलब किसी के साथ पिक्चर्स क्लिक करना भी क्राइम है? नहीं नहीं, किसी की झूठी गर्लफ्रेंड बनकर उसके मर्डर की साजिश रचना वो क्राइम है जो तुमने किया, बड़ी चालाकी से। और हथियार क्या इस्तेमाल किया? हवा।
हवा के जरिए दिल पे वार करना कमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि डीजे डैश को तुम्हारे कबूतरबाजी के धंधे के बारे में पता चल गया था। तो और क्या करता? वो मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। तो खून कर दिया उसका? नफरत थी मुझे उससे, इसलिए मैंने नताशा को उसकी गर्लफ्रेंड बनाकर भेजा था, ताकि किसी भी दम पर मुझे वो ऑडियो मिल जाए जिसके दम पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया नताशा की मदद से। नताशा एक नर्स है और उसे मेडिकल साइंस के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन आप लोगों को ये सब पता कैसे था? लेकिन हमें ये सब कैसे पता चला? तुम्हारी इस पेन ड्राइव से, इस पुरानी पेन ड्राइव से। बहुत बड़ी गलती की तुमने। ये पेन ड्राइव तो तुमने बदली, लेकिन इसे वापस निकालना भूल गए। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त तुमने बड़ी चालाकी से अपनी आवाज ही बदल दी, ताकि हम तुम्हें पहचान न सके। अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी दोस्ती निभाना, सड़ते बैठना, तब तक कोर्ट का ऑर्डर आ ही जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम दोनों को। बेटा तू बहुत लकी है जो तूने अपने पापा की गाड़ी ठोक दी, फिर भी तेरे पापा ने तुझे कुछ नहीं कहा। वरना पिछले हफ्ते ड्राइवर की वजह से भैया की गाड़ी में ना हल्की से खरोच आई थी। मालूम है तेरे पापा ने उसके साथ क्या किया? तो क्या किया पापा आपने? बेटा बिजनेसमैन हूँ, हिसाब बराबर किया और किया। मतलब? अरे मतलब उसने भैया के गाड़ी में निशान बनाया था और भैया ने उसके गाल पर निशान बना दिया। सटाक ऐसा मारा कि, है ना भैया? लेकिन बेटा आगे से ध्यान रखो, क्या है ना भैया अपनी चीजों को लेकर काफी इमोशनल है। अरे ओए, अब बना रहा है कोने में खड़ा खड़ा खुद पी रहा है और ड्रिंक लेगा मेरी? लाए साहब जी। कांप क्यों रहा है? हाँ संभाल के रख। अरे बेवकूफ, एक ही क्या तूने? गला दबाकर मार डालूंगा यहीं। साहब बैठ जा, बैठ जा। गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, गिलास ही तो था। साहब गलती होगी, वो हाथ से गिलास। फिर वही बात, भाई कांच का टुकड़ा तेरे से ज्यादा कीमती थोड़ी ना है। सीधा आजा आजा, उठा ले भाई, किसी के लग जाएगा नहीं तो। उठा। ओए, ये ग्लास ना एक बॉक्स में दर्जन भर मिलते हैं, लेकिन तू तो एक ही है, इकलौता मेरा वफादार। हाँ? लेकिन तुझ जैसे दर्जन भर भी बेच के आओ ना, बदले में ऐसा एक भी गिलास नहीं मिलने वाला, समझा? अभी मेरी पगार में से काट। ये जो तूने किया है ना, उसके बाद तुझे पगार देने वाला कौन है? अब मेरे वाले मुंह क्या देख रहा है? चल जाके दूसरा ड्रिंक बना के ला, चल। सुन, ग्लास संभाल कर लाना, वरना टूट गया ना तो तुझे भी बसंती कर कांच के टुकड़ों पर नचाऊंगा। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? आपके कपड़े चेंज करवा देता हूँ।
तू ठीक करा, चल 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 चल। हेलो, और मुंह में जुबान नहीं है क्या? हेलो हेलो, अरे बोलो कुछ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोल तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने मेरे भाई को क्यों मारा? बोल। रुक जा, छोड़ो 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 छोड़ो, उड़िए उड़िए, छोड़ो क्या कर रहे हो? मेरे भाई को, इसने मेरे भाई का खून। सब शांत हो जाओ, हमें अपना काम करने दो, सब कुछ सामने आ जाएगा, समझा? किसी धारदार चीज से गला काट दिया ऐसे, बड़ी सफाई से। और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। बेचारे को अपने आप को बचाने के लिए वक्त भी नहीं मिला होगा। गले की ऐसे नस काट दिए एक झटके में खत्म। है तो कोई अंदर वाला ही आदमी सा। जरा बताओगे एग्जैक्टली क्या हुआ क्या था यहाँ पर? तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मोनू ने ही निर्जर को मारा होगा? क्योंकि उस वक्त छत पर इनके और मोनू के अलावा और कोई नहीं था सर। आप कहाँ थे? मैं नीचे किचन में थी हमारी कुक के साथ। और ये दोनों तो यहीं पे थे ना, छत पे? नहीं सर, हम नीचे गए थे कमरे में। सर इसने ना मेरे कपड़े पर वाइन गिरा दिया था, तो कपड़ा बदलने के लिए मैं इसके अमन के साथ नीचे गया था। तो मतलब कुछ देर के लिए तुम लोग जब गए थे नीचे, तब किसी ने निर्जर को मारा है? अरे सर किसी ने नहीं, इसने मेरे भाई का खून किया। इसने मेरे भैया का वाइन का गिलास इसने तोड़ दिया, तो भैया ने इसे मारा और बदले में इसने मेरे भैया का खून कर दिया। इसने ही खून किया सर। मैंने नहीं मारा साहब जी को, मैं तो दूसरा गिलास लाने के लिए गया था, तो साहब पे मेरे सामने हमला हो गया और डर के मारे मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने नहीं मारा। तुमने हमला होते हुए देखा था? जी साहब। सर आप इसकी बातों में बताइए, ये बकवास कर रही है। सर मैंने कहा ना सर, इसने ही खून किया सर। इस शकल से खून ही लगता है। नहीं साहब मैंने खून नहीं किया साहब, हमें पहली बार थोड़ी ना मारे थे। 10 साल से उनकी गालियां खा रहा हूँ, कि मार खा रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी थी। मेरी हिम्मत कहाँ की मैं साहब को। नहीं साहब, मारना तो दूर, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ साहब। तो किसने मारा मेरे पति को? भगवान ने मारा। क्या बोला? भगवान ने मारा? मैंने कहा ना सर, ये बकवास कर रही है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? भगवान ने मारा? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? है? वो तो नहीं पता साहब। साहब मेरे सामने खड़े हुए थे और देखते ही देखते उनका गला कट गया। साहब ना तो कोई चाकू, ना कोई खंजर, कोई हथियार भी नहीं, और कोई हथियार चलाने वाला भी नहीं साहब। कोई हथियार नहीं था? हाँ साहब, अचानक से उनका गला कट गया, उनको किसी ने छुआ भी नहीं। ये सब भगवान ने उनके कर्मों की सजा दी है। बंद कर अपनी बकवास। अरे सर इसने खून किया मेरे भैया का, मैं बोल रहा हूँ ना। शांत हो जाओ। सर आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? तुमसे किसने कह दिया कि हमने इसकी बात का यकीन कर लिया? हा? हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, समझे? सर ये मोनू को समझ में नहीं आ रहा है, नाटक तो नहीं कर रही है? अभिजीत, अगर ये मोनू नाटक कर रहा था तो किसी और के नाम पे डाल देता खून, है ना? ये सब भगवान का चमत्कार वगैरह ये अजीबोगरीब कहानी नहीं बनाता वो। शायद गुमराह करने के लिए सर। हो सकता है इसने इस वाइन ग्लास के टुकड़े को उठाया और अपने मालिक का खून कर दिया। ये लाश के आसपास कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं सर, और इन पे खून भी लगा हुआ है। अभिजीत, अगर मोनू निर्जर का गला काटता
तो उसके बदन पर, उसके हाथ पर कहीं तो खून के छींटे होते हैं। कुछ भी नहीं है। देखो, और तो और निर्जा का गला देखो। अगर कोई कांच से गला काटता तो सीधे ऐसे काटता, आड़ा हॉरिजॉन्टल काटता, वर्टिकल कट नहीं मारता। देखो इसके गले पर वी शेप में 2 लगभग वर्टिकल कट्स हैं, और वो भी 2 अलग अलग जगहों पे, एक इस तरफ है, एक इस तरफ। 2 बार तो कोई गला नहीं काटेगा। फिर भी सर इस मोनू की बात पे विश्वास करना तो मुश्किल है। एक ही कर सकते हैं, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज देते, साळुंखे को कहते हैं कि देखो, चेक करो अच्छी तरह से, ये जो गले पे निशान है, क्या उसमें कांच के टुकड़े हैं क्या? पर यहाँ पे एक ही चीज है जिससे खून किया जा सकता है, ये कांच। कांच। अंकिता, जरा बताओ, क्या तुमने किसी को तुम्हारे घर के अंदर आते जाते देखा? नहीं सर, कोई और आता तो मुझे जरूर पता चलता। और आप दोनों पूरी टाइम वहाँ पे कमरे में ही थे क्या? जी सर। आपने इन दोनों को देखा था कमरे में जाते हुए? हाँ, और इन्होंने भी मुझे देखा। सर इसका मतलब ये है कि बाहर का कोई आदमी घर के अंदर से नहीं आया। फिर तो घर के बाहर से आ सकते हैं, ये पाइप से। फिर एक काम करो, इन सब की स्टेटमेंट्स ले लो, इस कुक के भी, और मैच करके देखो, देखो कितना सच बोल रहे हैं ये लोग। और अंकिता, तुम बैठ जाओ। आइए आइए, चलो। निर्जर का गला काटने के लिए खूनी इसके नजदीक तो आया ही होगा, या नजदीक पहुंचा कैसे? सर, शायद पाइप या एसी वेंट से चढ़कर आया हो। एक काम करो, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, देखो क्या उन्होंने किसी को पाइप से बिल्डिंग में चढ़ते हुए देखा है क्या? रेडी? सर। रेडी? काम करो, इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, फिर खूनी ऊपर पहुंचा कैसे? इस बिल्डिंग को 20 फ्लोर है, शायद खूनी ने 8-10 फ्लोर के बाद बाहर से चढ़ना शुरू किया होगा। हो सकता है सर, शायद इस वजह से बाहर कैमरा में आया नहीं। जी आप? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। यहाँ आपके बगल वाले बिल्डिंग के छत पे एक आदमी का खून हुआ है। मैं आपसे ये पूछने आया कि आपने या आपके घर में किसी ने कुछ देखा है क्या? जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ, मेरा बेटा बन्नी कह रहा था कि उसने वहाँ कुछ देखा है। क्या देखा है उसने? आप अंदर आइए ना प्लीज। अरे सुनो। क्या हुआ? कौन है? ये सीआईडी से हैं, बता रहे हैं पास वाली बिल्डिंग में किसी का खून हुआ है। क्या? आपके बेटे ने क्या देखा? सर मेरे बेटे ने जो भी बताया वो बड़ा अजीब सा था कि क्या? कि मैंने उसे उसी वक्त डांट दिया। मुझे लगा शायद उसका कोई वहम होगा। क्या बता रहा था वो? सर, हमारा बन्नी तो आजकल वैसे ही मनगढ़ंत बातें करता रहता है, शायद ज्यादा टीवी देखने का असर है ये। सर, हमें लगा ये भी ऐसे ही कुछ होगा। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है। वो आदमी मर गया ना सर। हाँ बेटा, तुमने देखा उस आदमी को किसने मारा? किसी को बिल्डिंग पे चढ़ते हुए देखा, ऊपर आते हुए? कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था? तो फिर तुमने किसको देखा? उसी को जिसने खून किया। किसने खून किया? एक बहुत बड़े बैट ने। बैट ने मतलब चमगादड़ ने? हाँ, ये सब मैंने अपने टेलीस्कोप से देखा है। मैं रोज रात को अपने टेलीस्कोप से स्टार्स को देखता हूँ। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। चलो दिखाओ। मैंने ये सब यहाँ से देखा सर। यहाँ से? हाँ। मैंने सच में देखा था अंकल। बेटा, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? बैटमैन। ओह, बैटमैन। ठीक है, आपने आज सीआईडी की बहुत मदद की। थैंक यू। मैं चलता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सर। तो पूरे बिल्डिंग में पता किया,
डेड एंड है। किसी ने भी किसी को बिल्डिंग में चढ़ते देखा नहीं सर। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया सर, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इंसानों ने नहीं देखा, कैमरों ने नहीं देखा, ये खूनी है या मिस्टर इंडिया? रेडी, ये खूनी कांच की तरह है, कांच की तरह ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। हमारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, ये कांच। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही है। इसके गले के घाव में से कांच का टुकड़ा मिला है। मतलब सर, मोनू ने टूटे हुए कांच से इनका गला काटा और इनकी जान ले ली। हाँ, लगता तो वैसे, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि जो दिखता है ये केस वैसा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह से। हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े को और उसके घाव में से जो कांच का टुकड़ा मिला उसको, दोनों को मैंने अच्छी तरह से टेस्ट किया, तो दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग। देख सर, उनके दिमाग खराब मत कर यार, जो है वो सीधे सीधे बता देना यार। सीधी सीधी बात ये है भाई कि वाइन ग्लास के कांच के टुकड़े से इसका गला नहीं काटा गया। तो फिर देखना चाहते हो? आओ देखो, ये है वाइन के ग्लास का टुकड़ा और ये देखो, ये है वो कांच जो इसके गले के घाव में से मिला है। दोनों की कंपोजिशंस अलग अलग है, ठीक है? वाइन का ग्लास बहुत ही महंगे क्रिस्टल से बना हुआ है और इसके गले में से जो कांच का टुकड़ा मिला है वो बहुत ही साधारण सा, बहुत सस्ता सा, घरेलू काम में इस्तेमाल किया जाने वाला कांच है। वाइन ग्लास के कांच से खून नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि मोनू ने खून नहीं किया। लेकिन हमें वहां पे तो दूसरा कोई कांच का टुकड़ा मिला ही नहीं। यार सर के, अगर वाइन ग्लास के कांच से नहीं गला काटा है तो फिर कौन से ग्लास से काटा है? एक और बात, ये जो कांच का टुकड़ा इसके गले में से मिला है, उस कांच के टुकड़े पर काले रंग की डाई और गोंद मिला है, गम। काले रंग की डाई? कौन? जिसने खून किया वो वहां नहीं था, जिस कांच से खून किया वो भी वहां नहीं था। अब मैं यहां हूं कि मैं भी नहीं हूं। काले रंग की डाई और गोंद, ऐसा कौन सा कांच होता है? किससे काटा होगा? और उसी कांच से काटा तो क्यों काटा? अब जी काटने की बात की ना तुमने, पतंग के मांझे से भी तो काटा जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब साउंड के बचपन में तूने कभी पतंगे उड़ाई है? नहीं, मैं बहुत स्टूडियस बच्चा था। तेरी की यार, हम सब ने पतंगे उड़ाई है और पतंगे काटी भी है दूसरों की, मांझे से, पतंग के मांझे से। उसके ऊपर कांच का चूरा और गोंद लगाई जाती है मांझा बनाने के लिए। लेकिन पतंग के मांझे का कांच इसके गले में कैसे पहुंचा होगा? सर, वो बच्चा बनी, वो कह रहा था कि उसने टेलीस्कोप में एक बड़े से बैट को इस आदमी को मारते हुए देखा था। बैट को? चमगादड़? हाँ सर, वो बैट जैसा कुछ हो सकता है, कुछ और हो। जैसे कि पतंग काले रंग की? हाँ यार, पतंग। हाँ, हमने सुना है ना कि पतंग के मांझे से हाथ कट जाता है। हाथ कट सकता है तो फिर गला क्यों नहीं कट सकता? मतलब किसी ने पतंग उड़ा के इस न्यूज़र का खून किया है। दया, मांझे से ही क्यों यार? अगर सामने वाली बिल्डिंग में खड़े रहकर गोली भी चलाता तो भी मर जाता है। मांझे से ही क्यों? पतंग के मांझे से ही क्यों? फिर है कौन ये पतंगबाज जिसने ये किया है? अभिजीत, ये न्यूज़र जब मौत हुई तब यहां खड़ा था, है ना? लगभग हाइट इतनी है। पंकज, जरा आओ तो। और सर, फिर उसके गले पे 2 निशान पड़े, ऐसे। और अगर खूनी पतंग उड़ा रहा था तो फिर यहीं कहीं खड़ा होगा, उस तरफ। लेकिन सर, ये मांझा एकदम सीधे तो नहीं रहता, हवा में हिलता रहता है। तो इसीलिए तो ये हम तय नहीं कर सकते कि खूनी कहाँ खड़ा होगा, किस तरफ खड़ा होगा। हवा का भी पता नहीं रहता ना सर, कभी इस तरफ बहती है तो कभी उस तरफ बहती है। वो कहते हैं ना सर कि रुख हवा का हो जिधर का उधर के हम है। और जिधर हवा का रुख पतंग का भी वही है। भाई, पतंग उधर से ही उड़ेगी ना जिधर से हवा चल रही है। सर, कल रात हवा किस तरफ चल रही थी?
अभी पता लगाते हैं। हेलो हेलो। हाँ, मौसम विभाग जी। हमें सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए। अगर एक इंफॉर्मेशन चाहिए, कल रात 1 बजे हवा किस डायरेक्शन में चल रही थी, किस दिशा में चल रही थी हवा? सर कल रात 1 बजे हवा साउथ ईस्ट की तरफ चल रही थी सर। ओके, थैंक यू। साउथ ईस्ट की तरफ से हवा चल रही थी। अगर हवा साउथ से आ रही थी तो खूनी भी साउथ में ही होगा, पतंग यहाँ पर थी और इस वक्त भी हवा साउथ से ही आ रही है। साउथ मतलब यही बिल्डिंग है, 1 2 3। ये निर्जर के गले पर जो मांझे के निशान है, घाव के निशान है, वो काफी वर्टिकल है, यूं ऐसे है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि मांझा नीचे से ऊपर की तरफ आया था। सर मतलब पतंग जिस बिल्डिंग से चगा रहे थे वो इस बिल्डिंग से छूटी थी हाइट में? हाँ पंकज, एग्जैक्टली। छोटी बिल्डिंग तो ये है सर, ये 1 और वो 2 और वो 3। साउथ ईस्ट तो सर वो बिल्डिंग वन विहार। खूनी उसी बिल्डिंग में खड़ा होगा, वन विहार में। लेकिन सर कंफर्म कैसे करेंगे? पतंग उड़ा के करेंगे। पतंग उड़ा के? हाँ अभिजीत। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से किस किस को पतंग उड़ाना आता? सर मैं बहुत अच्छी उड़ाता था। सर पतंग उड़ा ले। अच्छा, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पतंग मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि हर बार तुम लोग मजे लूटते हो हर बात में। मतलब सर आप पतंग उड़ा के पंकज को मारने की कोशिश करेंगे? ये क्या बोल रहे सर आप? डरते हो पंकज? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, मरने से डरते हो? सीआईडी ऑफिसर वो होता है जो देश के लिए, लोगों के लिए अपनी जान निछावर करता है। चाहे पतंग से गला काट के ही क्यों नहीं। क्या बोल रहे हो सर? चढ़ जाओ सूली पे, चढ़ जाओ सर। होता है कभी कभी। प्लीज चढ़िए। चलो अभिजीत, अरे जरा ढील दो। हाँ बता। वाह सर वाह। अभिजीत कैसा? पूरा ढील देना। या अभिजीत सर की पतंग कट गई। हाँ। अरे यार, अरे वाह सर वाह। आप पतंग को ना एक बार उस पुतले तक लेके जाइए, हमारा शक यकीन में बदल जाएगा। अरे नहीं यार, फ्रेडी पकड़ लो। ये नामुमकिन है। कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हवा की दिशा, फिर वो एंगल, हाइट। सर अगर आपसे नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। मगर सर सारुके साहब तो श्योर थे, गर्दन मंजे से ही कटी है। सर हो सकता है मांझा ही हो, पतंग हो ही ना। इस निर्जर के केस को किसी और तरीके से सुलझाना पड़ेगा। कोई और तरीका? हाँ, निर्जर की मौत से किसको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, उसे ढूंढना पड़ेगा। सर अगर आपकी परमिशन हो तो ये सब प्लान चेंज करने से पहले मैं किसी आदमी से बात करना चाहता हूँ। किससे? नाम तो नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा सर उसे। अल्ताफ भाई, पतंग उड़ाने के लिए आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है? क्यों? पतंग उड़ने से पहले नाम और उम्र पूछती है क्या? अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। मैं यहाँ एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आया। कहिए। अल्ताफ भाई ये बताइए, क्या इस तरह के मांझे से किसी की जान ली जा सकती है? मतलब गला काटा जा सकता है? अरे क्या कह रहे हैं जनाब, ये तो मेरी रोजी रोटी है, ये तो मेरे परिवार का पेट पालने के लिए, ना कि किसी का गला काटने के लिए। अल्ताफ भाई फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। या बाजार में सबसे पूछा तो सबने यही बताया कि यहाँ सबसे समझदार और जानकार आदमी इस पेशे में आप ही हैं। मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? सुना तो कई बार है जनाब, और अखबार में भी पढ़ा है कि मांझे से लोगों का हाथ कट जाता है। तो क्या मांझा इतना तेज हो सकता है कि कोई उससे किसी की जान ले ले? जनाब
पिछले कई सालों में बहुत से कानून आए हैं जो मांझा एक हद से ज़्यादा तेज़ नहीं बना सकते। अब इसी को देख लीजिए, आजकल ऐसे मांझे बनते हैं रुई के, कांच के नहीं, और सस्ते से सस्ता है और उड़ाने में भी उतना ही मज़ा आता है। अल्ताफ भाई, कोई तो होगा जो इतनी तेज मांझा बनाता है, कांच वाला, और लोग खरीदते भी होंगे। चोरी छुपे तो यहाँ हर किस्म के काम होते हैं। मुझे नहीं लगता जनाब कि मांझा बनाने वाले किसी एक का काम है, और अगर बनाना भी पड़ता होगा तो कांच का मसाला उसको खुद ही बनाना पड़ता है और खुद ही उसको लगाना पड़ता है। ये बड़े जोखिम का काम है, इसमें उंगलियां भी कट सकती हैं। आज से 30 साल पहले हमारे गांव में वो तेज मांझा बनता था, लेकिन आजकल बच्चों के पास ना तो टाइम है ना हुनर है। हाँ, आजकल के बच्चों में तो नहीं है। हो सकता है ये खूनी आप ही की पीढ़ी का हो। अच्छा, इस तरह का मांझा बनाने में कौन सा कांच इस्तेमाल होता है? किसी भी तरह का चल जाता है। अब जैसे ये है, ये सस्ते में सस्ता है और ये बल्ब के टुकड़े से भी बनता है। चाहे आप ट्यूब लाइट उसमें लगा दीजिए तोड़ के। तो कांच के जरिए पता लगाना मुश्किल है। अच्छा अल्ताफ भाई, अगर आपको ये काम करना होता तो आप कैसे करते? दुनिया में चंद ही लोग होंगे जिनके हाथों में ये हुनर है। हम जानते हैं अल्ताफ भाई, इसीलिए तो मैं आपके दरवाजे पे आए। बड़ी मेहनत का काम है साहब। पतंग किस जगह पर उड़ाना है, किस ऊंचाई पर, हवा का रुख, रफ्तार सब सही हो तभी निशाना सही लग सकता है। शुक्रिया अल्ताफ भाई, शुक्रिया। सर, सर ये वो लोगों की सस्पेक्ट लिस्ट है जो निर्जर को मार सकते हैं। इतने सारे दुश्मन इस निर्जर के? सर वो बहुत ही स्वार्थी और बेरहम बिजनेसमैन था। बहुत लोगों को धोखा दिया था उसने सर। तो इनमें से किसी ने बदला लिया होगा? पॉसिबल है सर। सर हाँ, ये वो केसेस है जो निर्जर के ऊपर फाइल हुए थे। इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट उसके एक्स एम्प्लॉइज के हैं, जिनका कहना है कि निर्जर ने उन्हें सैलरी नहीं दी थी। कमाल है, इतना बड़ा बिजनेसमैन और अपने वर्करों को पगार नहीं देता था। बिजनेस लॉस में जा रहा था क्या? अरे नहीं सर, उसके भाई से पता चला है कि अपने 300 एम्प्लॉइज की सैलरी ना देनी पड़े, इसीलिए निर्जर ने अपने आप को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दिया था। वाह रे वाह, बड़ा चालाक है। कानून का गलत इस्तेमाल किया, अपने आप को दिवालिया घोषित किया और बैठ गया वर्करों के पैसे पर। खुद तो ऐश कर रहा था और दुनिया को दिखाने के लिए कंगाल और दिवालिया। इतने बड़े फ्रॉड आदमी को ना जेल में होना चाहिए था। वही तो, जेल में ही होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतने सारे फ्रॉड्स करने के बावजूद भी ये आदमी बाहर कैसे, जेल में क्यों नहीं? पंकज, पुलिस रिकॉर्ड चेक करो निर्जर के। सर पुलिस रिकॉर्ड तो है। क्या 5 साल पहले निर्जर कस्टडी में लिया गया था सर। ये मगर सर सिर्फ 1 घंटे के लिए। क्या? सिर्फ 1 घंटे के लिए? कमाल है सर, 1 घंटे के लिए कौन जेल में जाएगा? इतना बड़ा फ्रॉड किया और सिर्फ 1 घंटे के लिए? ओ, सर ये फ्रॉड के लिए तो अंदर गया ही नहीं था, हिट एंड रन केस के लिए गया था। किसको उड़ाया इसने? ज्यादा डिटेल्स तो दिख नहीं रही इसमें। अरेस्टिंग ऑफिसर कौन है देखो? इंस्पेक्टर राणे, वर्सोवा पुलिस स्टेशन। कैसे राणे साहब? हाँ ठीक है, बोलिए। जरा ये फोटो देखो राणे, इसका नाम निर्जर है और 5 साल पहले आपने किसी केस में अरेस्ट किया था इसे। हाँ याद है मुझे, इसे तो हमने हिट एंड रन केस में पकड़ा था। एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ था? एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मगर बाद में पता चला कि गलती बच्चे की थी। बच्चे की गलती? कैसे? बच्चे भागते हुए अचानक रोड पे आ गया और इस कार से टकरा गया। अच्छा, अचानक भागते हुए आया। क्या हुआ, क्या था? कोई इसको दौड़ा रहा था या वो किसी का पीछा कर रहा था? सर पतंग के पीछे। पतंग? हाँ सर, वो ऊपर देख के भाग रहा था पतंग पकड़ने के लिए। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो रोड पे आ गया। वैसे बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी।
इतने सालों के बाद भी आपको निर्जर केस के बारे में सब कुछ याद है? सर ऐसे बेरहम इंसान को कौन भूल सकता है? बेरहम क्यों? माना एक्सीडेंट में उनकी गलती नहीं थी, कम से कम देखना तो चाहिए था ना कि बच्चे का क्या हाल हो गया। उसको बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था टाइम पे मीटिंग में पहुंचना। उस बच्चे का बाप अभी भी याद है मुझे। क्यों, कुछ किया था क्या उसने? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? सर कुछ नहीं किया इसीलिए तो याद है। ना कुछ कहा ना कुछ सुना। जब उसे पता चला कि निर्जर को छोड़ना पड़ रहा है तो पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसे खड़ा रहा जैसे सांप सूंघ गया हो, जो कोई फर्क नहीं पड़ा हो। फिर वो चला गया। उसका फोटो तो होगा ना आपके पास? सर वो ओपन एंड शेड केस था। एक्सीडेंट साबित होने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, नाम वाम तो लिखा होगा ना उसका कहीं? हाँ सर, एक मिनट। कदम वो निर्जर केस की फाइल देना। सर ये देखिए, बच्चे का बाप का नाम, फोन नंबर और एड्रेस भी है। पवन कुमार, शंकर नगर। बेटी, एड्रेस फोन नंबर वगैरह नोट कर लो जरा। हाँ अभिजीत। तो वो निर्जर के हिट एंड रन केस से एक लीड मिला है। एक्सीलेंट। एक बच्चे की मौत हुई थी, उसके पिता का नाम और एड्रेस मिला है सर। बस फिर अभिजीत उसके माता पिता से जाकर मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। यस सर, ओके सर। रेडी सर? तुम जरा राणे साहब के साथ मिलके उस पवन कुमार का स्केच बनवा लो, तब तक मैं उसके घर जाके देखता हूँ। क्या हुआ साहब? आज सुबह पतंग उड़ा के गए, फिर पूछताछ भी की, अब क्या हो गया? ये आप लोग इतने ही हो? यहाँ पे तो 5 गार्ड्स लिखे हैं, ये 5वां कहाँ है? हाँ साहब, शंकर आया था कुछ महीने पहले नौकरी पे, फिर अचानक साहब आज सुबह नौकरी छोड़ के चला गया। नौकरी छोड़ के चला गया? क्यों? पता नहीं साहब, वो गांव से उसके लिए कोई बुरी खबर आई थी तो बिना बोले साहब चला गया सब। क्या? कल रात जब खून हुआ तो शंकर तो था, उसके बाद घर गया है। ओहो, अच्छा इस शंकर का फोटोग्राफ है या एड्रेस वगैरह तो होगा ना आपके रिकॉर्ड्स में? फोटो तो नहीं है साहब, लेकिन हाँ एड्रेस लिखा हुआ है साहब, ये देखिए। हाँ सर, एड्रेस तो मिल गया है, पर मुझे लग रहा है कि ये एड्रेस गलत हो सकता है सर। शंकर ने खून किया है सर, फिलहाल तो फरार है, पर उसने निर्जर को क्यों मारा होगा ये मकसद तो समझ में नहीं आ रहा है। सर ये पवन कुमार के घर में तो ताला लगा हुआ है, पड़ोसी बता रहे थे कि बच्चे के एक्सीडेंट के 2-3 साल के बाद उसकी माँ ने उसके गम में आत्महत्या कर ली। और ये पवन का क्या हुआ? सर वो तो 3 साल पहले ही घर छोड़ के चला गया, उसके बाद से वापस नहीं लौटा। मुझे तो इसी पे शक है सर। एक मिनट अभिजीत, ये पवन 3 साल पहले घर छोड़कर चला गया और फिर अचानक अब जाग उठा बदला लेने के लिए? क्या कर क्या रहा था 3 साल तक? एक मिनट सर, एक मिनट। अभिजीत, ये पवन अपने घर से कितने साल से गायब है? ये 3 साल पहले। क्यों? 3 साल से? अच्छा सर, वो पवन कुमार का स्केच बनने वाला था, बन गया वो? देखता हूं। नारायण, कितनी देर लगेगी? बस अभी हो जाएगा। गुड। दया, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? लेकिन क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं सर, सब समझ में आ गया। ये केस अब एकदम कांच की तरह साफ है सर। कांच की तरह साफ हो गया मतलब? क्या कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कुछ काम करना भूल गया हूँ सर, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ सर ब्यूरो। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ यार, आज नींद नहीं आई। अरे कैलाश, शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हमने एक मुजरिम को पकड़ लिया। अच्छा हाँ, वो शंकर, उसने गलत एड्रेस लिख दिया था। उसे खुद लिखा था क्या? नहीं साहब, शंकर तो अनपढ़ है। अच्छा, तो फिर रजिस्टर में एड्रेस किसने लिखा? जी साहब, मैंने। तो यहाँ जितने भी नए गार्ड्स आते हैं उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब तुम्हें लिखते हो? जी सर। अरे हाँ, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, सारे रिकॉर्ड्स तो तुम ही रखते हो। कौन सिक्योरिटी गार्ड काम पे कब आता है, कब नौकरी छोड़ के चला जाता है, ये सारी तैयारी तो तुम ही करते हो, हैं?
वैसे कैलाश कितने साल से नौकरी कर रहे हो इस बिल्डिंग में? हाँ साहब 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से वो खूनी भी गायब है। निर्जर के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, पवन कुमार। पवन कुमार? हमारा नाम तो कैलाश है साहब। वो आपको शायद कोई गलत फहमी हो रही है हमको पहचानने में। लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है मिस्टर पवन कुमार। ये क्या है साहब? हाँ क्या साहब, आपको कोई नहीं मिला तो एक गरीब को फंसा रहे साहब। अच्छा, हाँ सर, मैंने मारा निर्जर को। उसने मेरे बच्चे की जान ली सर। मेरे संजीत को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया। मेरी पत्नी संजीत की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए, खुदकुशी कर ली। निर्जर ने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं मारा साहब, ये 2 खून किए। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है साहब। ऐसे बेरहम नीच आदमी का मर जाना ही अच्छा था। पवन, निर्जर अच्छा आदमी नहीं था, हमें भी पता है, मगर उसने तुम्हारे बेटे को जानबूझकर नहीं मारा। गलती तुम्हारे बेटे की थी। वो खुद पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते निर्जर की गाड़ी के सामने आया। गलती मेरी है। मैंने उसे सिखाया था पतंग बनाना, पतंग उड़ाना, सब कुछ। उसे बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, पतंग के पीछे भागने का। काश मैं उस दिन से रोक लिया होता। देखो, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो मेरे बच्चे को बचा सकता था ना। क्या मतलब? जब पुलिस ने उसको रिहा किया, सर आप बच्चे को अस्पताल तो लेके जा सकते थे ना। बच्चे की हालत देखी थी आपने, खून से लथपथ था वो। अगर मेरी गाड़ी की सीटें खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने कसम खा ली थी साहब, जिस तरह एक पतंग ने मेरी संजीत की जान ली, निर्जर की मौत भी पतंग से ही होगी साहब, पतंग से ही होगी। और इसीलिए तुमने 1 विहार बिल्डिंग में नौकरी शुरू कर दी, ताकि तुम अपना बदला आसानी से पूरा कर सको। पिछले कुछ सालों में 1 विहार में जितनी भी चोरियां हुआ करती थी, वो सब मैंने ही करवाई थी, ताकि किसी को भी छत पे जाने की अनुमति ना मिले। फिर रोज पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा। निर्जर पर ध्यान रखने लगा कि छत पे कब जाता है, कितनी देर रहता है। मुझे पता था कि कौन से कोने में उसका मोबाइल का नेटवर्क का टावर मिलता है। वो हमेशा बात करने वहीं आता था साहब, और मैंने सोच लिया था उसे वहीं मारूंगा। और उसे मारने के लिए मैंने मांझा बनाना शुरू कर दिया। काली पतंग बनाई, मैं तैयार था साहब, बस हवा का रुख और तेजी का इंतजार था मुझे। और एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली, सब कुछ सही था। मैंने निर्जर के मोबाइल पे फोन किया, पतंग उड़ाई और उसका गला काट दिया। जिस मांझे से तुम अपनी जिंदगी का इंसाफ करना चाहते थे, उसी मांझे ने तुम्हारी जिंदगी की रेखा बदल दी। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। हाय बनी, ये आपके लिए। ये किस लिए? केस सॉल्व करने में आपने हमारी मदद की है, इसलिए हमारी तरफ से ये थैंक यू गिफ्ट। लेकिन जब तुम पतंग उड़ाओगे जरा संभाल के, तो तुम्हारी मम्मी या पापा साथ में हो तभी उड़ाना, अकेले नहीं। जैसे तुम टेलीस्कोप से स्टार्स देखते हो ना, वैसे ही जब तुम ये पतंग उड़ाओगे मैं इसे देखूंगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।